हेलो माय डियर चिल्ड्रन। मैं कुछ दिनों से टेक्निकल फॉल्ट की वजह से आप लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं पढ़ा पा रहा था। अब हम कंटिन्यू वीडियो लॉन्च करते रहेंगे और विशेष रूप से आप लोगों के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए मैं रवि सरवलिया वाले के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं। हम लोग आज के डेट में डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, यस और नो टाइप क्वेश्चन, RWS टाइप क्वेश्चन इंट्रोगेटिव में पढ़ेंगे। कैसे हम लोग चेंज करेंगे इसको हम आज आप लोगों को पढ़ाएंगे और ध्यान से आप लोग माइंड कीजिएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसे प्रश्न सूचक वाक्य कहते हैं। इसका डिफिनेशन होगा द sentence which is used to ask a question is called इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग दो तरह से, एक है यस और नो टाइप क्वेश्चन, दूसरा है WS टाइप क्वेश्चन। और यस और नो टाइप क्वेश्चन किसे कहते हैं हम लोग ये इसको जाने। कैसे हम इसको देखेंगे? यस और नो टाइप क्वेश्चन को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट क्वेश्चन में चेंज करते वक्त हम क्या करेंगे? यस और नो टाइप क्वेश्चन, यस और नो टाइप क्वेश्चंस में हम जिस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या लगा कर प्रश्न पूछने की जो प्रक्रियाएं होती है उसमें हम एक्सिलरी से प्रारंभ करते हैं। एक्सिलरी से प्रारंभ होने वाले एक्सिलरी वर्ब से प्रारंभ होने वाले वाक्य को हम यस और नो टाइप क्वेश्चन में रखते हैं। जैसे इज, एम, आर, वाज, वेयर, डू, डिड, डू, डज, did, has, have, had, you will, would, shall,
शुड में माइट मस्ट etc इनको हम इसमें रखते हैं। अब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान देना है, ये भी इसको ध्यानपूर्वक हम देखें। ये तो आपका डिफिनीशन हो गया, यस और नो टाइप क्वेश्चन से ही स्टार्ट होने वाले। जो आपका सेंटेंस है उसको वाली बात हम लोग ट्रांसफर करें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में, इसे मिटा देते हैं। अब चेंज इनटू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। इसमें जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जब चेंज करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को चेंज करते हैं तो सबसे पहले हमें रूल की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहले क्या करेंगे कि दिए गए डायरेक्ट नरेशन में एक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होते हैं जो क्वेश्चन सेंटेंस, तो उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब में से को आस्क अथवा इंक्वायर्ड सेज को आस्क अथवा इंक्वायर्स में सेट को आस्क अथवा इंक्वायर्ड में चेंज कर देते हैं। नंबर 2, पर्सन को चेंज करते हैं। और रूल नंबर 3 में हमें जनरल रूल का फॉलो करना है। नंबर 4 में हमें इन्वर्टेड कोमाज को हटाकर, ये इन्वर्टेड कोमाज को हटाकर इफ अथवा वेदर का प्रयोग करते हैं। इन 4 नियमों का हमें विशेष रूप से ध्यान देना है, तभी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वो भी यस और नो टाइप क्वेश्चन हम चेंज कर पाएंगे। अब चलिए एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देख लेते हैं, और विशेष रूप से इसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। इसको आप केयरफुल तरीके से आप पढ़ेंगे। चलिए एक सेंटेंस देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से।
example that Ram said to Mohan, do you go to school? अब ये जो आप सेंटेंस देख रहे हैं निश्चित रूप से यह यस और नो टाइप क्वेश्चन है, इसमें बतलाने की जरूरत नहीं है। देखिए कर्ता से पहले ऑक्सिलरी का यूज किया गया है और यहाँ देखिए साइड टू ऑब्जेक्ट है, यहाँ सब्जेक्ट है। आपको सबसे पहले रूल्स में बताया गया है कि से को आस्क में, सेज को आस्क में या इंक्वायर्स में चेंज करेंगे। साइड टू प्लस यहाँ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के रिप्रेजेंटेशन में साइड टू को हम आस्क में चेंज करेंगे और इन्वर्टेड कोमाज को, दूसरे नंबर पर इन्वर्टेड कोमाज को हम हटाकर ई अथवा वेदर का प्रयोग करेंगे। नंबर थर्ड, ये आपका जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसे हम एसआरटी में चेंज कर देंगे और एसआरटी में जैसे पूर्व में हम लोग एसआरटी सेंटेंस जब हम लोग पढ़ते थे उसमें जो चेंज करते थे कि यह यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो हमें रिपोर्टेड स्पीच को भी हम पास्ट में बदल देते थे। तो ये देखिए इसे यदि हम चेंज करते हैं तो यहाँ कॉमनली थोड़ा सा देख लिया जाए, पर्सन को तो चेंज करना ही करना है। यह ऐसे होगा, यू गो टू स्कूल। यह आपका जिस टेंस में यह यस और नो टाइप क्वेश्चन में को दिया गया है इसे एसआरटी में चेंज करते हैं तो यह एसआरटी में ये हो जाएगा कि यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल जाते हो। और यहाँ इसका डेफिनेशन करेंगे तो होगा कि क्या तुम स्कूल जाते हो, क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कॉमास में क्लोज कर दिया गया है। अब यह पर्सन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यह यू सेकेंड पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट क्या है मोहन, और मोहन को यदि प्रोनाउन में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा ये। यहाँ हम देखें, यहाँ ना थोड़ा सा ध्यान दें, यहाँ देखें यू गो टू स्कूल, यह आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव है। अब इसे हम ट्रांसफर करेंगे क्योंकि पास्ट में है तो इसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज कर देंगे। या देखिए और इसको आप इनडायरेक्ट टेंस में चेंज किया जाए। इनडायरेक्ट में चेंज करने पर मिलेगा हमें राम साइड टू को हमने अभी बताया, आस्ट में चेंज कर देंगे। मोहन यहीं अभी आपको बताया कि ये जो आपका इन्वर्टेड कोमाज है, इन्वर्टेड कोमाज को हम हटाएंगे तो इफ लगाएं या वेदर लगाएं, दोनों में से किसी को लगाएं। चलिए इफ हो गया और ये सेकेंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ अभी हमने इसको ट्रांसफर किया प्रोनाउंस में, आपको मिला ही। अब ये जब ही हो गया तो ये देखिए ही वेंट टू स्कूल, इन्वर्टेड कॉमास का हटा करके यहाँ फुल स्टॉप में रख देंगे। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यस और नो टाइप क्वेश्चन का आपको एग्जांपल मिला। इसी तरीके से एक हम लोग एग्जांपल लें प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का हमें एक
एग्जाम्पल के माध्यम से देखें, आपको समझ में बिल्कुल आ जाएगा। आई said to you I am teaching you English. I am teaching you English. क्या मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं? I said to you, am I teaching you English? यहाँ यस और नो टाइप क्वेश्चन में या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आपको रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस दिया जा रहा है। अब इसको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नेशन में जब चेंज करेंगे तो आपको मिलेगा आई, ये साइड टू को आस्ट में चेंज कर देंगे, आस्ट यू। अब ये हटाएंगे आप इफो अथवा वेदर, दोनों में से किसी एक को भी रखें, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आई है, इसको सिंपल सेंटेंस में एसआरटी सेंटेंस में चेंज कर देना है, और एसआरटी सेंटेंस यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है तो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देंगे। अब यह देखिए थर्ड पर्सन है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग फर्स्ट पर्सन, क्योंकि आपको पहले ही बता दिया हम यस 1 2 3 यस जनरल रूल का हमें फॉलो करना है। अब यहाँ हो जाएगा आई। अब इसे हम एसआरटी में ऐसे करते हैं जनरली, तो आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, तो यहाँ हो जाएगा आई के जगह पर आई होगा, क्योंकि यहाँ भी आई है तो आई। अब पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देंगे तो हो जाएगा आई वाज टीचिंग। अब ये यू है, यहाँ भी है सेकेंड पर्सन, तो यहाँ नो चेंज, यू इंग्लिश फुल स्टॉप। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का WH टाइप क्वेश्चन आपका है। अब इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक हम लोग एग्जाम्पल देखें और उससे सीखें कि कैसे हम लोग यस और नो टाइप क्वेश्चन में यदि आपको मिलता है सेंटेंस तो कैसे चेंज करेंगे। चलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का देखा जाए। ही said to Mohan, has he completed his work? क्या वह अपना कार्य समाप्त कर चुका है? said to है यहाँ, तो इसको हम इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करें। he asked मोहन, इसको हटाएंगे तो ये मिलना। अब इसे यदि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो हम पास्ट परफेक्ट टेंस के एसआरटी सेंटेंस में चेंज कर देंगे। ये चूंकि थर्ड पर्सन है तो नो चेंज, तो ही अब यहाँ हो जाएगा ही हैड completed his work।
ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में यस और नो टाइप क्वेश्चन में आपका जो मिला ये सेंटेंस उसको परिवर्तन करने का यही नियम है। चलिए एक और देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। चेंज इनटू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। अब एग्जाम्पल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सबको पता है टाइम निर्धारित रहता है, वर्ब जो होगा उसमें रहा रही रहे के साथ है वो आ जाते हैं, और इनके साथ जो आपका रूल्स है सब्जेक्ट प्लस है दोनों में से किसी एक को, और प्लस बीइंग प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी फॉर्म डालेंगे, और ऑब्जेक्ट को रखते हुए उसमें फॉर इंडिपेंडेंट टाइम के लिए से की अंग्रेजी बनाने के लिए सिंस का प्रयोग करेंगे, से की अंग्रेजी बनाने के लिए डिफरेंट टाइम के लिए, और प्लस उसके बाद टाइम रख देंगे। यही आपका फॉर्मूला है। देखिए रहीम said to his brother, I have I been playing cricket for part 2 hours। अब इसको हम इन डायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे। साइड 2 को हम आफ्टर में चेंज करेंगे। देखें कैसे करते हैं। रहीम asked his brother, if का यहाँ इनवर्टेड कोमा हटाएंगे, if को जोड़ेंगे। अब इसे यदि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो इसको निश्चित रूप से हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज कर देंगे। यहाँ आई है, देखें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा ही। अब यहाँ हो जाएगा ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours। ठीक है। अब ये आपका प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस से लेकर के प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तक यस और नो टाइप क्वेश्चन होते हैं उसको हमने ट्रांसफर कर दिया। अब हमें यह देखना है कि प्रेजेंट के ये जो चारों पार्ट हैं ये समाप्त होने के बाद हमें मिलता है पास्ट इंडिपेंडेंट टेंस। पास्ट इंडिपेंडेंट टेंस को चेंज करते हैं तो एसआरटी में जब चेंज हम लोग करते थे तो पास्ट परफेक्ट टेंस में करते थे। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज कर देते थे। उसको भी हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से थोड़ा सा जान लें। एग्जाम्पल पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जब इसको हम ट्रांसफर करते हैं तो पास्ट परफेक्ट टेंस में जाता है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखा जाए। सीता said to her mother, did you cook the food
सीता ने अपनी माता से कही कि डिड यू कुक, क्या तुमने बनाई, पकाई, क्या द फूड, भोजन, क्या तुमने भोजन बनाई या पकाई, जो कुछ भी है। अब इसे इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं तो हमें क्या मिलता है, सीता asked her mother, यहाँ इन्वर्टेड कोमा को हटाएंगे, कंजक्शन के रूप में इसका प्रयोग करेंगे, और यहाँ पास्ट इंडिफिनिट टेंस का यस और नो टाइप क्वेश्चन है, इसे हम एसआरटी में करते हैं तो इसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं, पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करेंगे। ये इसको थोड़ा सा देखिए, सिंगुलर आपको फोकस है, यहां सी हो जाएगा, शी हैड कुक्ड द फूड। ये आपका पास्ट इंडिपेंडेंट टेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में बनाने के लिए एस आर नो टाइप क्वेश्चन के लिए आपको इस तरीके से परिवर्तन देखने को मिलेंगे। चलिए हम लोग ठीक उसी तरीके से मॉडल एक्सिलरी वर्ब पे आधारित जितने भी हैं, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, आर टू, जितने भी हैं, इसके अकॉर्डिंग इसमें क्या होगा कि शैल को शुड में, विल को वुड में, इस तरीके से ये तो जो परिवर्तन होते रहे हैं, कर्ता से पहले क्या लगा करके प्रश्न पूछने की प्रक्रियाएं इसमें देखने को मिलती हैं। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू देख लें। यदि आप वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। एग्जाम्पल, द टीचर said to the children, can you read the English book? अध्यापक ने बच्चों से कहा, कैन यू रीड द इंग्लिश बुक, क्या तुम अंग्रेजी की किताब पढ़ सकते हो। अब इसको यदि हम एसआरटी में यहां से यहां तक करते हैं तो ये आपका हो जाएगा, यू कैन रीड द इंग्लिश बुक, यू कैन रीड द इंग्लिश बुक, तुम इंग्लिश की किताब पढ़ सकते हो। अब इसको कैन को हम कोड में करेंगे तो साइड टू के बदले जैसे द टीचर आस्क्ड द चिल्ड्रन, इफ का प्रयोग करेंगे कंजक्शन के रूप में। यहां यू है, चिल्ड्रन है, ये चाइल्ड का चिल्ड्रन प्लूरल है तो चाइल्ड होता तो हम एसी लगा देते, बट यहाँ प्लूरल है तो दे का प्रयोग करेंगे, दे। अब ये कैन का कुड हो जाएगा, कुड, दे कुड रीड द इंग्लिश बुक। अब ठीक इसी तरीके से आप जितने भी एक्सिलरी वर्ब हैं उसको इसके अकॉर्डिंग आप चेंज करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
और नेक्स्ट वीडियो आपका WH टाइप क्वेश्चन से आधारित जितने भी प्रश्न पूछने की प्रक्रियाएं होंगी उसको हम पढ़ाने का प्रयास करेंगे। और जहां तक हो आप इसे बहुत ही ढंग से आप पढ़ लेंगे और जान लेंगे। मैं यही चाहता हूं कि आप लोग वीडियो पर बने रहें। नेक्स्ट वीडियो आपका WH टाइप क्वेश्चन का आधारित है। थैंक यू। हाँ भाई जाने का